Start the topic on functional analysis and the topic is Rees representation theorem. Statement है इसका, every bounded linear functional f on a Hilbert space H can be represented in the terms of the inner product, namely fx equals to inner product of xz, where z depends on f, is uniquely determined by f and has the norm of z equals to norm of f. देखो यहाँ पे एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f हिल्बर्ट स्पेस h पर दिया गया है और इसको हम इस प्रकार के इनर प्रोडक्ट के फॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर जेड जो है एफ पर डिपेंड करते हैं और ये जो जेड है इसको यूनिकली डिटरमाइन किया जाता है एफ के द्वारा, और एफ जो है एक नॉर्म रखता है, नॉर्म ऑफ जेड इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ. तो ये हमको दिखाना है. सबसे पहले तो हमको इस रिप्रेजेंटेशन को दिखाना है कि एफ जो है इस प्रकार के एक रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं. दूसरा इसको इस जेड को हमको क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है. और लास्ट इस नॉर्म को नॉर्म ऑफ जेड इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ दिखाना है. तो चलो पहला स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए. सबसे पहले एफ इक्वल्स टू 0 रखते हैं. तो जैसे ही हम एफ इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों यहाँ पे होल्ड करेगा. इक्वेशन 1 मतलब ये रिप्रेजेंटेशन और ये नॉर्म का जो कंडीशन है ये. तो अब इसका मतलब z इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा. तो अब इसके अगेंस्ट लेते हैं, f इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो इसके लिए जैसे ही हम f नॉट इक्वल्स टू 0 करेंगे मतलब हमको क्या मिल जाएगा, z जो है वो इस रिप्रेजेंटेशन 1 को एग्जिस्ट करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल z नॉट इक्वल्स टू 0, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो f इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ठीक है. और सेकंड हम क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू भी 0 ले लेते हैं किसी x बिलोंग्स x के लिए, फॉर विच एफ एक्स इक्वल्स टू 0. तो x इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 0 मतलब x कहाँ मिलेगा हमको, कर्नल f में मिलेगा. x कर्नल f में मिलेगा मतलब z और x ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे पर z पर परपेंडिकुलर होगा x. ये चूँकि ऑर्थोगोनल लिखा हुआ है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स जेड इक्वल्स टू 0, कोई भी दो एलिमेंट का अगर इनर प्रोडक्ट 0 हो तो ये कहलाते हैं ऑर्थोगोनल. तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. तो मतलब z जो है ये ऑर्थोगोनल होगा किस पर, कर्नल f पर, क्योंकि कर्नल f का ही एलिमेंट है x. अब यहाँ से हम दो केसेस कंसीडर करते हैं. पहला है कर्नल f इक्वल्स टू h. तो यदि कर्नल f इक्वल्स टू h है मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल. और 0 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट जो है वो फॉलोज हो रहा है. हमको रिप्रेजेंटेशन को शो करना था तो इस प्रकार का हमको एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिल रहा है. अब सेकंड केस में लेते हैं, कर्नल एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू एच. तो जैसे ही कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू एच ऑफ नॉर्म ऑर्थोगोनल के लिए. तो जेड जो है वो कर्नल एफ में बिलोंग नहीं करेगा यदि क्योंकि जेड को हम कहाँ ले रहे हैं, एच पर ले रहे हैं, तो वो कर्नल एफ में नहीं होगा. तो फिर एफ ऑफ जेड इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो किसी एक्स बिलोंग्स टू एच के लिए यहाँ पे एक फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एफ जेड इंटू जेड. इसको अलग अलग लेके सॉल्व कर लेते हैं. जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि ये हमको कहाँ मिल रहा है, कर्नल एफ में मिल रहा है. सिंस जेड जो है कर्नल एफ पर ऑर्थोगोनल है तो इसके इनर प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इसको आपस में फिर से सॉल्व कर लिए ये इस प्रकार से. जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं हमको क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. और यही रिप्रेजेंटेशन हमको दिखाना था, एफ एक्स इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई. तो फर्स्ट हमारा काम हो गया. सेकंड हमको दिखाना था जो हम यहाँ पे एक जेड ले रहे हैं वेरिएबल, उसको हमको क्या दिखाना है, यूनिक दिखाना है. तो यूनिक दिखाने के लिए यहाँ पे हम दो अनदर वेरिएबल लेते हैं. इसी रिप्रेजेंटेशन को हम यूज़ करेंगे. तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स जेड 1 इक्वल्स टू एक्स जेड 2. इसको दोनों को आपस में सॉल्व कर लिए और ये इस प्रकार से इनर प्रोडक्ट में एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक्स इनर प्रोडक्ट में लिए हैं एक्स जेड 1 माइनस जेड 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख रहे हैं जेड 1 माइनस जेड 2. ये इस प्रकार से इसको सॉल्व कर दिए तो हमको दोनों वेरिएबल क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, जेड 1 इक्वल्स टू जेड 2. और यही क्या करेगा, जेड को यूनिक प्रूफ करेगा. लास्ट हमको दिखाना है नॉर्म ऑफ जेड इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ. तो चलो दिखाते हैं. सबसे पहले यदि f इक्वल्स टू 0 होगा तो z इक्वल्स टू भी 0 होगा. यदि ऐसा हुआ मतलब ये जो नॉर्म दिए हैं, ये जो इक्वेशन है ये होल्ड करेगा. अब इसके अगेंस्ट लेते हैं, यदि f नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो z भी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. और हमारे पास इक्वेशन 1 से इस प्रकार का एक रिप्रेजेंटेशन है. तो यहाँ पे x की वैल्यू को क्या करते हैं, z पुट कर देते हैं. तो जैसे ही x की वैल्यू को z पुट करेंगे हमको इस प्रकार का एक रिलेशन मिलेगा. इसको एक इक्वेशन दे दिए. अब यहाँ पे सिंस z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स नॉर्म ऑफ z इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो क्या करेंगे, अब इसी इक्वेशन में नॉर्म ऑफ z को क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं. जैसे ही नॉर्म ऑफ z को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ z इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ f.
लेकिन हमको क्या अब हमको केवल क्या दिखाना है, नॉर्म ऑफ एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जेड दिखाना है, दोनों को इक्वल दिखाने के लिए। तो अगेन इक्वेशन 1 में जाते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन दिए है उसमें दोनों और मॉड लेकर फिर मॉड को यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं और कॉसी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम कॉसी-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा नॉर्म ऑफ एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जेड। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, जैसे ही दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉर्म ऑफ एफ इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ जेड। दिस completes the proof of the theorem, Rees representation theorem. Thank you.